Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that two insulated charge conducting spheres of radius 20 cm and 15 cm respectively and having equal charge of 10 coulomb are connected by copper wire and then they are separated. Then both the spheres will have same charge of 10 coulomb. Surface charge density of 20 cm sphere will be greater than that on 15 cm sphere. Surface charge density on 15 cm sphere will be greater than that on 20 cm sphere. Surface charge density on two spheres will be equal. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर ले आने में जितना काम करना पड़ता है बच्चों, वो उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है. अब यहाँ पर देखो दो कंडक्टिंग आपके स्फीयर्स है रेडियई 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की, राइट. तो अगर आप जब इनको कनेक्ट करोगे तो बच्चों शुरुआत में तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्योंकि इक्वली चार्ज है, बट रेडियई क्या डिफरेंस है, राइट. ये जो अगर मान लो कोई स्फीयर है, रेडियस आर है, चार्ज क्यू है बच्चों, तो उसका जो पोटेंशियल होता है इक्वल टू के क्यू बाई आर. चार्ज सेम है, रेडियस डिफरेंट है, तो जो पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा. और चार्ज क्या फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, राइट. तो जब तक बच्चों आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक आपका चार्ज फ्लो करेगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब V1 विल बी इक्वल टू V2. मतलब के Q1 मान लो नेट चार्ज बच्चों आपका देखो कह रहा है आपका 10 कूलम है, मतलब Q1 प्लस Q2 कितना मान लो आप 10 मान लो, राइट. सो के Q1 बाई R1 अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, के Q2 बाई R2. अगर Q क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना, रेडियस R है, तो Q क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. ये लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो. सो Q1 क्या आ जाएगा बच्चों, देखो के Q1 बाई R1 इक्वल टू के Q2 बाई R2 है. सो Q1 क्या लिखोगे, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर. और Q2 क्या लिखोगे, सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर. तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू रख देते हैं. के तो के से के कैंसिल, Q1 बाई R1, Q1 क्या लिखोगे, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर बाई R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर बाई R2. 4 पाई कट गया, R1 बच्चों पावर भी कैंसिल कर देगा. तो सिग्मा 1 R1 इसके बराबर होगा आपका सिग्मा 2 R2. देखो R1 की वैल्यू बच्चों 20 है, R2 15 है, राइट. सो 20 सिग्मा 1 इसके बराबर होगा आपका 15 सिग्मा 2. तो सिग्मा 1 बच्चों देखो आपका क्या आएगा, 15/20, राइट. 15/20 सिग्मा 2 ये होगा. सिग्मा 1 क्या होगा, 15/20 सिग्मा 2. तो ये बच्चों आपका देखो सिग्मा 1 कम है, इसका मतलब सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2, इसका मतलब ये है, राइट. तो जो चार्ज डेंसिटी ऑन जो बच्चों 20 सेंटीमीटर स्फीयर होगा, राइट, 20 सेंटीमीटर वाले पर चार्ज डेंसिटी कम होगी कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर वाले पर. तो देखो पहले कह रहा है कि चार्ज चार्ज डेंसिटी ऑन 20 सेंटीमीटर स्फीयर बच्चों आपकी ज़्यादा होगी, ये तो गलत है. कह रहा है बोथ स्फीयर्स हैव सेम चार्ज ऑफ 10 कूलम. नहीं बच्चों देखो दोनों पर आपका सेम चार्ज नहीं होगा क्योंकि आपका देखो चार्ज आपका R1 और R2 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो ये भी गलत है. सी कह रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर स्फीयर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑन 20 सेंटीमीटर स्फीयर. तो ये सही है बच्चों, सिग्मा 2 क्या है आपका, बड़ा है सिग्मा 1 से, राइट. तो ये आपका सही है. डी कह रहा है सरफेस डेंसिटी दोनों पर इक्वल होगी. नहीं बच्चों, आपका 15 सेंटीमीटर वाले पर ज़्यादा होगी. तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.